नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल युद्ध भारत में। आज हम आपको श्री कृष्ण की ऐसी अद्वितीय कथा सुनाएंगे जो सिर्फ पुराण नहीं, जीवन का गूढ़ सत्य है। कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, मित्र कहते हैं, प्रेम कहते हैं, युद्ध कला कहते हैं, नीति के ज्ञाता कहते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कृष्ण ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य हैं। उन्हें समझना आसान नहीं, क्योंकि कृष्ण वो सत्य है जो मुस्कान में छुपा है, वो प्रेम है जो युद्ध में दिखता है, वो नीति है जो धर्म की रक्षा के लिए छल का रूप लेती है। आज हम कृष्ण की ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें प्रेम भी है, त्याग भी है, युद्ध भी है और जीवन का सबसे गहरा दर्शन भी। कथा की शुरुआत वसुदेव की प्रतिज्ञा और रहस्य मथुरा का सिंहासन, अत्याचारी कंस का था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ और विवाह की रात ही भविष्यवाणी हुई, देवकी की 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी। भाई ने कंस के मन को अंधा कर दिया और वही रात शुरू हुई कृष्ण की कथा की। कंस ने पहले 6 नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। 7वीं संतान बलराम अद्भुत लीला से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दी गई। 8वीं संतान वह क्षणिक जन्म, वही जन्म था जो आज भी ब्रह्मांड में प्रेम और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। आधी रात कृष्ण का जन्म हुआ। कारागार में जंजीरें टूट गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे स्वयं खुल गए। वसुदेव बालक कृष्ण को गोद में उठाकर यमुना को पार करते हुए गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा के शिशु से अदला बदली हुई और कृष्ण का बचपन शुरू हुआ गोकुल के नंद भवन में। गोकुल और वृंदावन, वो अध्याय जिसने प्रेम को नया अर्थ दिया। बचपन से ही कृष्ण साधारण नहीं थे। घुंघराले बाल, काली मटकी, बांसुरी की धुन, हर चीज में आकर्षण था। राधा से उनका प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं था, वो आत्माओं का मिलन था। कृष्ण कभी राधा से दूर नहीं हुए। दूर तो सिर्फ शरीर हुआ, आत्मा नहीं। कृष्ण ने गोपाल बनकर गायें चराई, बांसुरी बजाई, गोपियों के हृदय में भक्ति जगाई। पर इन सब के बीच एक रहस्य था। कृष्ण बचपन से जानते थे कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है, पर उन्होंने किसी को एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि कर्तव्य प्रेम से बड़ा था। कालिया नाग, अहंकार पर विजय यमुना का जल विशैला हो चुका था। कालिया नाग अहंकार में डूबकर यमुना पर राज कर रहा था। कृष्ण ने कूदकर जल को स्पर्श किया, युद्ध शुरू हुआ। किशोर कृष्ण पर योद्धा अविनाशी। कालिया हार गया, पर कृष्ण ने उसे मारा नहीं, बल्कि अहंकार को कुचलकर दया दी, क्योंकि कृष्ण का धर्म था बुराई का अंत, पर प्राणों का नहीं। गोवर्धन पर्वत, प्रकृति की रक्षा का संदेश इंद्र से युद्ध नहीं, पर धर्म की रक्षा। गोकुलवासी प्रकृति की पूजा करते थे, पर्वत, गाय, नदियां। इंद्र का अहंकार भड़क उठा। वज्र के प्रचंड वर्षा में गोकुल डूबने लगा। कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रातें इंद्र का घमंड टूट गया। तब कृष्ण ने दुनिया को संदेश दिया, प्रकृति की रक्षा धर्म है, और जो प्रकृति की रक्षा करता है वही मेरा प्रिय है। कंस का अंत, धर्म की स्थापना दिन आ गया। कृष्ण ने मथुरा की ओर कदम बढ़ाए। कभी बच्चे के रूप में हत्या करने वाला कंस आज उसी कृष्ण के सामने खड़ा था। कृष्ण का प्रहार और अहंकार का अंत। यही वो पल था जब कृष्ण ने कहा, धर्म की स्थापना शब्दों से नहीं, साहस से होती है। द्वारका, शांति की खोज और राजनीति। कृष्ण ने सिर्फ युद्ध नहीं किया, वे शांति के निर्माता भी थे। उन्होंने द्वारका बसाई, एक समुद्र में तैरता हुआ नगर, जहां धर्म, नीति और व्यवस्था का पालन होता था। कृष्ण राजा नहीं बने, क्योंकि कृष्ण शासन नहीं करना चाहते थे, वे मार्गदर्शन करना चाहते थे। महाभारत, धर्म जहां परखा गया, कृष्ण पांडवों के मित्र बने, पर मित्रता से ज्यादा मार्गदर्शक बने। कुरुक्षेत्र का युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने हर प्रयास किया, लेकिन जब शांति ठुकरा दी गई, युद्ध ही धर्म बन गया। और वही क्षण आया जहां जीवन का सबसे महान ज्ञान प्रकट हुआ, गीता। अर्जुन का मोह टूट गया। कृष्ण ने कहा, शरीर नश्वर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म वही है जिसमें न्याय हो, करुणा हो और सत्य हो। सबसे बड़ा रहस्य, कृष्ण क्यों मुस्कुराते थे? कृष्ण ने जीवन में सब कुछ देखा, युद्ध, छल, अपमान, अन्याय, वियोग, फिर भी मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है। दुख स्थायी नहीं, सुख स्थायी नहीं, केवल आत्मा स्थायी है। इसलिए उन्होंने कहा, हृदय से प्रेम करो और विश्वास से जीवन जियो। अंत, कृष्ण कभी गए नहीं। कृष्ण ने शरीर छोड़ा, पर कथा नहीं। जहां प्रेम है कृष्ण है, जहां धर्म है कृष्ण है, जहां नीति है कृष्ण है,
जहां सत्य और साहस है, कृष्ण वही है। कृष्ण सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला। आंखें बंद करो, मन से कहो, हे कृष्ण मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ, और यकीन मानो वो मुस्कुराते हुए उत्तर देंगे, जब तुम्हारे कर्म सही होंगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जय श्री कृष्ण।